हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि अभी विज़िट वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा है या एक्सटेंड करवाने के लिए फिर से हमको एग्जिट होना पड़ेगा, तो क्या हम आज़ाद वीज़ा लेकर आ सकते हैं। तो आज़ाद वीज़ा की क्या रियलिटी है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांसिंग वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। तो आज़ाद वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे पहले कंडीशन ये है। तो जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो जो लोग जॉब सर्च करने आना चाहते हैं तो बेटर है वो लोग विजिट वीज़ा में आए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा जो होता है वो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आपका आता है। यानी कि आप फोटोग्राफर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप जिम इंस्ट्रक्टर हैं या जिम ट्रेनर हैं, ऐसे करके आप आज़ाद वीज़ा ले सकते हैं। आज़ाद वीज़ा का मतलब होता है या फ्रीलांस वीज़ा का मतलब होता है आप यहाँ पर आके फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, यानी कि खुद का काम खुद करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे कंपनी के अंडर में काम करते हैं तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करके रखती है, इसलिए आप लोग यानी कि 2 साल आपको कंप्लीट करना होता है। पूरे टर्म्स एंड कंडीशन कंपनीज़ की आपको माननी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके बीच में। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़ा में यहाँ काम कर रहे हैं तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सामने वाले के साथ बिजनेस कर रहे हैं या सामने वाले के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं तो आप बाउंडेड हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आज ये काम कर लिए, कल वो काम कर लिए, परसों ये काम कर लिए, ऐसा नहीं है। कैटेगरी, जिस कैटेगरी का आपका वीज़ा है आपको उसी कैटेगरी का काम करना पड़ेगा। आज़ाद वीज़ा में भी चेकिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, आज़ाद वीज़ा में भी चेक किया जाता है। सेकेंड चीज़ ये है कि पहले होता था कि अगर आप यहाँ पे यूएई में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लॉ चेंज हुआ है कि आप अगर कंपनी में भी काम करें तो कंपनी से एनओसी लेटर लेके, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आप अपना बिजनेस या अपना पार्ट टाइम जॉब या किसी के अंडर में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उसके लिए जो वीज़ा लगता है वो यही वीज़ा होता है या दूसरा वीज़ा होता है, पार्टनर वीज़ा बोल दीजिए, फ्रीलांस वीज़ा बोल लीजिए। तो आप अपना बिजनेस, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ, या यहाँ पे रह के आप खुद से काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये वीज़ा आपको ले सकते हैं। लेकिन बार बार मैं यही बोलूँगी कि अपने कैटेगरी का ही काम कीजिए। मान लीजिए आप फोटोग्राफ़र हैं तो फोटोग्राफ़र से आप मेकअप आर्टिस्ट का काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ फोटोग्राफ़र का ही काम करना होगा। यानी कि आप जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो फोटोग्राफी से रिलेटेड ही आपका होना चाहिए, दूसरा काम बिल्कुल मत कीजिए। इसमें भी हैवी फाइन हो जाता है और चेक भी किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है 7,500 दिरहम से लेके 9,500 दिरहम तक का, डिपेंड करता है आप किस एजेंट से ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं। वैरी करता है काफ़ी एजेंट के लिए, क्योंकि एजेंट के थ्रू आपको ये वीज़ा लेना होता है तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन प्राइस में होती है। तो आपको देख सुन के लेना है कि रिलायबल हो और आपकी सेविंग भी हो जाए, यानी कि आपको सही सही रेट पड़े। इसी रेंज में होता है नॉर्मली आज़ाद वीज़ा यहाँ का, और ये 2 साल के लिए वैलिड होता है और आप इजीली इसमें जॉब कर सकते हैं। जॉब यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं। जॉब सर्च करने के साथ साथ आप यहाँ पे अपना बिजनेस या जिस भी फील्ड में आप स्किल्ड हैं वो काम भी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।